क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं वह आपका भविष्य तय करता है? गौतम बुद्ध ने सदियों पहले एक सिद्धांत दिया था, आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। आज की कहानी बौद्ध धर्म के इसी महान सिद्धांत पर आधारित है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को बदलने का एक तरीका है। आज आप जानेंगे कैसे आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं, नकारात्मक सोच को सकारात्मक में कैसे बदलें, और क्यों आत्मजागरूकता आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए इस गहराई से जुड़ते हैं और सीखते हैं, जो चाहोगे वही मिलेगा। विचारों का बीज, बौद्ध धर्म की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या सच में यह संभव है कि हम अपने विचारों के माध्यम से जीवन को बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम अपने विचारों के साथ क्या कर रहे हो। गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने सोचा, क्या विचार सचमुच इतना बड़ा असर डाल सकते हैं? विचारों की शक्ति को समझना। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। अगर कोई किसान अच्छे बीज बोता है तो उसे अच्छी फसल मिलती है, लेकिन अगर वह खराब बीज बोता है तो उसे वही खराब फसल मिलेगी। तुम्हारे विचार भी उसी बीज की तरह हैं। उन्होंने समझाया कि अगर तुम हर समय डर और असफलता के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा जीवन वैसा ही बन जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो और सफलता की कल्पना करते हो तो वही तुम्हारे जीवन में आएगी। आत्मजागरूकता का महत्व। बुद्ध ने आगे कहा, अपने विचारों को पहचानना सबसे पहला कदम है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि आत्मजागरूकता यानी अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहना ही असली ज्ञान है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन क्या सोच रहा है तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। आत्मजागरूकता हमें यह सिखाती है कि कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जा सकता है। एक गरीब किसान की कहानी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान हर दिन अपनी गरीबी के बारे में सोचता था। वह कहता था कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने अपने पूरे जीवन में यही सोचा और उसकी जिंदगी वैसी ही रही। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हर दिन अपनी मेहनत और सफलता के बारे में सोचूं तो क्या होगा। धीरे धीरे उसने अपने विचार बदले और अपनी मेहनत से अपना जीवन बदल लिया। बुद्ध ने कहा, यह सिर्फ उस किसान की कहानी नहीं है, यह हर किसी की कहानी हो सकती है। विचार बदलने के तरीके। बुद्ध ने 3 महत्वपूर्ण तरीके बताए जिनसे हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। 1. ध्यान का अभ्यास। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आता है। 2. सकारात्मक सोच। हर बार जब तुम नकारात्मक सोचो तो उसे एक सकारात्मक विचार से बदलो। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो जाऊंगा को बदलकर मैं सफल हो सकता हूं में बदलो। 3. नियमितता और धैर्य। विचार बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर तुम हर दिन इसे अभ्यास में लाओगे तो यह संभव है। विचारों का प्रभाव आपके जीवन पर। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और तुम्हारे कार्य तुम्हारे परिणामों को।
उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि अगर तुम यह सोचोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम कभी कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम हर परिस्थिति में जीत सकते हो तो तुम कोशिश भी करोगे और जीतोगे भी। भविष्य और वर्तमान का संबंध। गांव के एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, अगर हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं तो क्या हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, भविष्य की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे विचार आज सही हैं तो तुम्हारा भविष्य अपने आप अच्छा होगा। उन्होंने समझाया कि वर्तमान में जीने का मतलब है अपने विचारों को अभी सही करना। एक और कहानी, सफलता का राज। बुद्ध ने कहा, एक राजा ने अपने सेवकों से कहा कि वे उसे सफलता का राज लाकर दें। सेवक बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने कहा, सफलता का राज तुम्हारे विचारों में है। जो तुम सोचोगे वही बनोगे। आज का सबक, विचारों को कैसे बदलें। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। 1. अपने विचारों को पहचानें। 2. नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलें। 3. हर दिन ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। अगर आप इन 3 बातों को अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निष्कर्ष। आज की कहानी में हमने सीखा कि विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जो चाहोगे वही मिलेगा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।